नीमच शहर से सटी धनेरिया ग्राम पंचायत की गुमास्ता कॉलोनी में करीब 700 परिवार पिछले 2 दशकों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और कचरा संग्रहण जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहाँ के निवासी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। बारिश में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब गलियां कीचड़ से सन जाती है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और घरों में कीड़े मकोड़े व जानवर घुस जाते हैं। कॉलोनी में पानी की किल्लत भी विकराल है। 6-7 दिनों में चंद मिनटों के लिए ही पानी मिल पाता है। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत, कलेक्टर कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई है, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। निवासियों का आरोप है कि सरपंच राजेश राठौर न केवल हमारी समस्याओं को अनदेखा करते हैं बल्कि हमारे साथ अभद्रता से पेश आते हैं और धमकी भी देते हैं। कहते हैं कि जो मर्जी आए कर लो। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब दूध वाले, सब्जी वाले, पानी के टैंकर और बच्चों के स्कूल टेम्पो भी कीचड़ के कारण कॉलोनी में आने से मना कर चुके हैं। गंदगी और बदहाली से त्रस्त गुमास्ता कॉलोनी के निवासी अब इस नारकीय जीवन से मुक्ति चाहते हैं। कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि जनप्रतिनिधि यहाँ केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। हमारी समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये पूरा मामला पंचायत की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है, जहां सैकड़ों परिवार मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित है। समस्या है आप लोग समस्या देखो, आप नाली है ना, पानी बरोबर देते ना कहीं देते है। 20 साल से हम बैठे, ना खंबे गड़ रहे, वो सड़ रहे खंबा पानी में, कोई लगाने वाला ही नहीं है उसको। आप लोगों ने इसकी शिकायत की? सब कर रहे शिकायत, भाग जाता वहाँ से भी सरपंच। वहाँ पर गए थे कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से भी भाग गए वो तो जी। तो अब सरपंच ही नहीं है तो किसको तो कब आते हैं सरपंच वगैरह यहाँ पे? अब आते ही नहीं, वोट लेने आते हैं हाथ जोड़ के 10-12 को लेते हैं और हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं। और ऐसे कोई नहीं आ रहा, ऐसे कोई नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा सयोंता जी। बताइए, गुमास्ता कॉलोनी में किस तरह की परेशानियाँ आपके दरपेश आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर कि यहाँ तो ना तो नाली है, ना सड़क है, ना बिजली के खंभे हैं। अब बारिश का मौसम है, यहाँ पे सांप, बिच्छू, जहरीला जानवर निकलते हैं, घर में भी घुस जाते हैं और रास्ता आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम है। पानी के टैंकर वालों ने हमको मना कर दिया कि नहीं आएंगे क्योंकि कीचड़ बहुत हो रहा है। और जब भी हम सरपंच के पास गए तो उन्होंने हमारे आवेदन रख लिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की है उनने। और जीते हैं जब से हमने उनकी शकल ही नहीं देखी कि हमारा सरपंच किस टाइप का है। वो कभी आए ही नहीं इधर। और जब भी फ़ोन लगाओ तो वो बदतमीजी से बात करेंगे, बोल देंगे जो हो सकता है कर लो, जाओ, मैं नहीं करूँगा काम। मतलब ऐसे हमको जवाब मिलते हैं पंचायत जाने के बाद जी। और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी कितने दिनों में आता है? पानी 6-7 दिन में, 7-8 दिन में आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे आता है। जी। पीने का पानी भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। किसी को पता चलता है कि अरे पीने का पानी आ रहा है। नाली वगैरह भी नहीं है? नाली तो बिल्कुल भी नहीं है, ना सड़क है और ना बिजली के खंभे हैं। मूल सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। जी। बताइए, क्या समस्याएं, क्या परेशानियां हैं आप जैसा लोग? कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो नाली है ना सड़क है और बच्चे हैं जो वो किस तरह से खेल सकते हैं, वो खेल भी नहीं सकते। ना तो सब्जी वाला आ रहा है ना दूध वाला आ रहा है। टैंकर वाले आते नहीं। टैंकर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि वो सरपंच साहब महोदय हैं, वो नल चलाते नहीं हैं और नल आ भी रहे तो 10-15 मिनट। तो सब लोगों ने अगर मना कर दिया तो हम कैसे यहाँ पर रह पाएंगे? हमें भी तो तकलीफ कितने होती है। टाइम से ये परेशानी आ रही है? ये जब से हम लोग यहाँ पर रह रहे कॉलोनी में यही तकलीफ रह रही है। और इनके पास हम जाते हैं तो सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम करवा देंगे या तो कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन हमेशा सिर्फ एक वोट की तरह, वोट बैंक की तरह यूज़ करा गया, बाकी कुछ उन्होंने करा नहीं। सरपंच का क्या नाम है? राजेश राठौर जी। आपका नाम? प्रियंका जी। सड़क, नाली बहुत परेशानी हो रही, ना बच्चे खेल पाते हैं ना कुछ नहीं, जानवर अंदर घुस जाते हैं हमारे कभी कभी। बहुत परेशानी आ रही, बहुत दिक्कत आ रही। अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच का क्या कहना है? जाते हैं और मना कर देते हैं, तुम्हारी इच्छा पड़े तो कर लो। सीधा जवाब ये सीधा दे, जवाब ये तुम्हारी इच्छा पड़े जो जो कर कर लो। लो। अब क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? बारिश में क्या हालत है? बारिश में देख लो ना आप ही, सड़क नालियाँ किसी हालत में पानी भर जाता है यहाँ भर पे? जाता है, कभी कभी घर में भी चला जाता है पानी, इतना पानी, इतना पानी भर जाता है यहाँ? बहुत परेशानी आ रही है। ये कॉलोनी को कितना टाइम हो गया?
इसको हो गए 20-25 साल। 20-25 साल हो गए, तब से यही हालत है। आपका नाम? प्रिया दमानी। मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, जैसे नल है, नाली है, सड़क है और लाइट के खंभे हैं, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कॉलोनी कैसी लगती है? एकदम बहुत बेकार लगता है। वो तो है ही, आपको भी देख ही रहा है, मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा, सामने देख ही रहा है। हमारी सब ये कॉलोनी के बीच में हम फंसे हैं, हमारे पास किस कुछ तरह नहीं है। जीते हैं आप लोग यहाँ पे? ये समझो एक तरह से नरकी जीवन समझो आप इसको। नारकी जीवन। इसके अलावा तो और क्या बोल पाऊँगा मैं। हाँ। सबसे बड़ी बात एक ही है कि अगर जब ये अगर ये नाली सड़क वगैरह जो नहीं है, कीचड़ में से निकलना, मच्छर वगैरह, अगर ये सारी अगर है तो इसको नरकी जीवन ही बोलेंगे। शहर से सटा हुआ एरिया है, बिल्कुल लेकिन है, कैसा बिल्कुल। लगता है यहाँ? लगता है, पर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग जगह रह रहे हैं, शहर से सटे वैसे नहीं लग रहा है। हमारे ऐसा मोहल्ले बहुत से तो दूर झुग्गी झोंपड़ी जंगल अच्छी से है, हाँ। जंगलों में ही मतलब एक तरह से यापन कर रहे जीवन। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।